हाँ जी, अब हमने ये देखना है, इस वीडियो में ये समझना है कि कौन सा वाव ऐसा होता है जिसकी वजह से लफ्ज को लंबा किया जाता है हरफ को, और कौन सा वाव ऐसा है जिसकी वजह से हरफ को लंबा नहीं किया जाता। अब देखना ये है कि जो जज़म है ऊपर लगी हुई, दाल में छोटी सी बनी हुई है, ये ऊपर लगी हुई लाम के, ये वाव के ऊपर लगी हुई, ये भी वाव के ऊपर लगी हुई है, इसका नाम है जज़म। ये जज़म जिस हरफ के ऊपर आ जाए उस हरफ को साकिन कहते हैं। अब ये जज़म आई है वाव के ऊपर, इसका नाम हो गया वाव साकिन। ठीक है, जैसे ये जज़म वाव के ऊपर आई तो ये भी वाव साकिन है, ये जज़म वाव के ऊपर आई तो ये भी वाव साकिन है, ये जज़म जीम के ऊपर आई तो ये हो गया जीम साकिन। बात का मतलब ये है कि जिसके ऊपर जज़म आ गई तो वो हरफ साकिन हो गया। अब जो भी हरफ साकिन होता है, जो उससे पिछले वाला हरफ होता है, वो उसके साथ मिल जाता है। ठीक है, अब ये देखना है कि कौन सा वाव लंबा किया जाता है, कौन सा लंबा नहीं किया जाता। अब देखना, ये देखें कि वाव साकिन हो, उससे पहले हरफ पे ज़बर आ जाए, वाव साकिन हो उससे पहले हरफ पे ज़बर आ जाए तो वो पहले वाला हरफ जब वाव साकिन के साथ मिलेगा तो लंबा नहीं होगा, क्योंकि वाव साकिन से पहले ज़बर आ जाए तो उसको लीन कहते हैं। लीन का मतलब है लफ्ज़ को नरमी से पढ़ना, खींच के बिल्कुल नहीं पढ़ना। कैसे? या वाव ज़बर याऊ, कैसे? याऊ। हाँ जी, ये वाव साकिन से पहले पेश है, यहाँ वाव साकिन से पहले ज़बर थी, जैसे कि ये भी वाव साकिन से पहले ज़बर है तो ये भी लंबा नहीं होगा। या है वाव साकिन से पहले पेश, वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको लंबा करके पढ़ते हैं, क्योंकि वाव साकिन से पहले जब पेश होती है तो वो मद का कायदा जारी होता है, उसको एक अलिफ के बराबर खींच के पढ़ा जाता है। कैसे? आई वाव पेश ऊ। ठीक है, ये वाव साकिन लंबा नहीं होगा क्योंकि इससे पहले ज़बर है। मीम वाव ज़बर माऊ, आइन वाव पेश ऊ, मऊ। हाँ जी, वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो खींच के नहीं पढ़ना, वाव साकिन से पहले पेश हो तो उसको हमने खींच के पढ़ना है।